क्या होता है ये बीजेपी से बेहतर कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि एक और जगह पर बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। वैसे एक बात तो कहनी ही पड़ेगी, आज संडे ना होकर फन डे ज्यादा हो गया है जनता के लिए, और बीजेपी के लिए आज का दिन बिल्कुल भी शुभ नहीं रहा है। दरअसल अब मुंबई के अंधेरी ईस्ट विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं, जिसमें उद्धव ठाकरे वाली जो शिवसेना है, यानी जो अब उद्धव बाला साहब ठाकरे है, उसमें ऋतुजा लटके भारी मतों से विजयी हो चुकी हैं और उन्होंने जो अपोजिशन का कैंडिडेट था उसको हरा दिया है। दरअसल ऋतुजा लटके को भी काफी हद तक कहीं ज्यादा वोट मिले हैं दूसरे कैंडिडेट के मुताबिक, और इसमें भी 10-20 हजार नहीं 53,000 वोटों के भारी अंतर से उन्होंने दूसरे कैंडिडेट को हराया है। और यहां पर करारी हार मिली है बीजेपी को उनके अपने ही गढ़ में, क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट की जो गठबंधन की सरकार है उससे ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि शायद वो इस बार अपनी जो है इज्जत यहां पर बचा ले सीट को बचाने के साथ साथ, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया है। आपको बता दें ऋतुजा लटके को कुल मिलाकर 66,247 वोट मिले। उम्मीदवार ऋतुजा लटके ने 53,471 वोटों से जीत हासिल कर ली है। लेकिन सबसे ज्यादा रोचक बात यह रही कि दूसरे नंबर पर नोटा को वोट मिले। नोटा के नाम 12,774 वोट रहे। तीसरे नंबर पर निर्दलीय राजेश त्रिपाठी रहे, उन्हें 1,569 वोट मिले। दादर के शिवसेना भवन और अंधेरी इलाके में ठाकरे गुट के शिव सैनिक जश्न मना रहे हैं और शिंदे गुट के खिलाफ 50 खोखे एकदम ओके के नारे एक बार फिर से महाराष्ट्र में यानी मुंबई में गूंज उठे हैं। मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी चुनाव से पहले ये जीत ठाकरे गुट के लिए उत्साह बढ़ाने वाली है, क्योंकि ये उम्मीद जताई जा रही थी कि इस उपचुनाव में अगर एकनाथ शिंदे गुट का कब्जा रहेगा तो उनका पलड़ा भारी रह जाएगा। लेकिन उद्धव ठाकरे गुट ने अपनी जीत दर्ज करके ये बता दिया है कि असली शिवसेना का जो समर्थन लोग कर रहे थे वो किसके साथ है। दरअसल ऋतुजा लटके नतीजों से पहले अपने घर के नजदीक बने गणेश मंदिर में दर्शन करने भी पहुंची हुई थी, जहां पर उन्होंने आशीर्वाद भी लिया और प्रार्थना भी की। लेकिन जिस तरह से दूसरे नंबर पर नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिले, इसकी अहम वजह यह भी रही कि शिवसेना में फूट के बाद शिवसेना का नाम और उसका चुनाव चिन्ह धनुष बाढ़ चला गया। उद्धव ठाकरे के गुट का नाम शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे रख दिया गया और नया चुनाव चिन्ह मशाल दे दिया गया। लेकिन ऐसे में शिंदे गुट ने पहले ही बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में अपने उम्मीदवार नहीं उतारने का जो फैसला किया था उस पर भी आज ऋतुजा लटके ने अपना बयान दे दिया। हालांकि शिवसेना का ठाकरे गुट जीत के देने के लिए बीजेपी को श्रेय देने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है, क्योंकि इसमें कोई औपचारिकता बनती ही नहीं है बीजेपी को श्रेय देने की। वहीं अंधेरी विधानसभा क्षेत्र में 2,71,000 मतदाता है, लेकिन सिर्फ 85,000 से कुछ ज्यादा वोटरों ने ही 3 नवंबर को मतदान के दिन वोट किया था, यानी सिर्फ 31.74% ही वोटिंग हुई थी। कांग्रेस और एनसीपी शिवसेना के ठाकरे गुट का सपोर्ट कर रही थी। इसी बीच ये भी आपको बताते चलें कि 7 राज्यों में हुए विधानसभा उपचुनाव में 4 राज्यों में बीजेपी को जीत भी मिली है। जीत के बाद ऋतुजा लटके भावुक हो गई। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि ये जीत उनकी नहीं बल्कि उनके पति रमेश लटके के कामों की जीत है। नोटा पर पड़े इतने ज्यादा मत को लेकर उन्होंने कहा कि इसका जवाब तो लोग ही दे सकते हैं। ऋतुजा लटके ने कहा कि जो काम अधूरे हैं उन्हें पूरा करना है। अपने पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे, युवा सेना प्रमुख आदित्य ठाकरे और अनिल परब, जिन्होंने इस पूरे चुनाव की जिम्मेदारी संभाली थी, उनका आभार मानती हूं। मैं महाविकास अघाड़ी की संयुक्त उम्मीदवार थी, इसलिए अघाड़ी के सहयोगी दलों का भी आभार मानती हूं, अपने कार्यकर्ताओं का आभार भी मानती हूं। मैं जश्न क्या मनाऊं, मेरे लिए दुख की बात है कि उनके बदले मुझे चुनाव लड़ना पड़ा। यानी उनके पति का जो देहांत हो गया था, इसके लिए उन्होंने खेद जताया कि हम जो है जश्न नहीं मनाएंगे। इस सवाल पर कि सहानुभूति के बावजूद सिर्फ 31.74% वोटिंग होने की क्या वजह रही है, ऋतुजा लटके ने जवाब दिया कि जितने वोट पड़े हैं उनमें से 90% से ज्यादा वोट मुझे मिले हैं। आमतौर पर उपचुनाव में कम वोटिंग ही हुआ करती है। ऋतुजा लटके ने जीत के बाद कहा कि बीजेपी से किसी भी तरह की सहानुभूति नहीं मिली है। चुनाव से पहले उन्होंने सर्वे कराया था, बीजेपी हार रही है ये उन्हें पता था, इसीलिए उन्होंने अपने उम्मीदवार का नामांकन वापस ले लिया।
दिया। ये मेरी जीत नहीं है, ये जीत मेरे दिवंगत पति रमेश लटके की है। सबसे पहले मैं रमेश लटके के अधूरे विकास कार्यों को पूरा करूंगी। मैं मातोश्री जाऊंगी। महाविकास अघाड़ी के सभी नेताओं को दिल से धन्यवाद करूंगी। जीत को लेकर किसी भी तरह का जश्न नहीं मनाया जाएगा। क्या बीजेपी का सहानुभूति के नाम पर उम्मीदवार का नाम वापस लेने की बात आप स्वीकार करती हैं? ये सवाल जब किया गया तो इस पर ऋतुजा लटके ने जवाब में कहा कि अगर बीजेपी को सहानुभूति होती तो उम्मीदवार का नाम वापस लेने की नौबत ही नहीं आती। वो उम्मीदवार जाहिर ही नहीं करती, नोटा के लिए वो प्रचार भी नहीं करती। वहीं ठाकरे गुट के विधानसभा परिषद में विपक्षी नेता अंबादास दानवे ने जो है TV9 मराठी से बातचीत करते हुए कहा था कि दूसरे नंबर पर जो नोटा को वोट मिले हैं वो नोटा के वोट नहीं है। दरअसल ये वोट जो है वो बीजेपी के हैं। बीजेपी ने ऋतुजा लटके से सहानुभूति दिखाकर उम्मीदवार के नाम पर वापस लेकर ढोंग किया। बीजेपी ने नाम वापस इसलिए लिया क्योंकि वो हार रही थी और ये उन्हें पता था। इसके बाद पर्दे के पीछे बीजेपी साजिशें रचती रही और मतदाताओं को नोटा के पक्ष में वोट देने के लिए प्रेरित कर दिया। ऋतुजा लटके की जीत के बाद ठाकरे गुट के नेता अनिल परब ने कहा है कि खुले आम नोटा पर वोट देने के लिए प्रचार किया जा रहा था। लोगों को पैसे दिए जा रहे थे। हमने इसके लिए चुनाव आयोग और पुलिस से शिकायत भी की और उन्हें ऑडियो वीडियो एविडेंस भी दिए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक तरफ बीजेपी उम्मीदवार वापस ले रही थी, दूसरी तरफ नोटा के लिए प्रचार कर रही थी। इसके जवाब में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने भी जवाब दे दिया और मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने कहा है कि लोगों ने नोटा पर वोट देकर अपनी नापसंदी जाहिर की है। लोकतंत्र में ये उन्हें हक है। हम पर इल्जाम लगाने का कोई तुक नहीं बैठता है। ठाकरे गुट कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है जो ये दावा कर रही है कि कौन किसको किसके फेवर में वोट करने के लिए बोल रहा था। इस तरह से बीजेपी के जो नेता हैं उन्होंने आरोप लगाया। लेकिन बीजेपी को महाराष्ट्र में ये जो करारी हार मिली है उससे ये साफ तौर पर जाहिर हो जाता है कि एकनाथ शिंदे भले ही मुख्यमंत्री बन गए हों, लेकिन बीजेपी के लिए वहां की मुश्किलें अभी भी कम नहीं हुई हैं। बीजेपी के लिए रास्ते अभी भी उसी तरह कांटों भरे ही होने वाले हैं। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी सारी अपडेट के लिए नेशन 360 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद।